সাউথ ইস্ট কলকাতা রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ হাস্য কবি সম্মেলনের এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর আমি সুচিস্মিতা জিও বাংলার পক্ষ থেকে চলে এসেছি এই অনুষ্ঠানে। দেখে নেব এই অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত, আর তার পাশাপাশি কথা বলে নেব এখানে উপস্থিত মানুষজনের সাথে। सर, आज इस हास्य कवि सम्मेलन में आपको कैसा लगा, और कोलकाता में आके आपको कैसा लगा? कवि सम्मेलन में आना तो कवियों को हमेशा से अच्छा लगता है। कविताओं के लिए ज़रूरत ये है, कवियों के लिए ज़रूरत ये है कि श्रोता मिलें, और श्रोता सही ढंग से एक जगह पर कवि सम्मेलनों में ही मिलते हैं। तो हम लोग तो कवि सम्मेलनों में एक तौर पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी एक बड़ी जेंट्री वहाँ मिल जाती है, एक साथ कविताएं सुनने वाली। पक्ष ना हो तो विपक्ष का क्या मतलब, विपक्ष ना हो तो पक्ष का क्या मतलब, कवि के साथ श्रोता ना हो तो फिर कवि का क्या मतलब। तो हम लोगों को ऐसी जगहों पर आकर के हमेशा अच्छा लगता है। मैं पहली बार बंगाल में 21 मार्च 2013 में आया था। आपने कवि सम्मेलन के दौरान भी देखा होगा कि मैंने बंगाल की उस विशेषता का रेखांकन किया कि बंगाल में मुझे आके कैसा लगता है। बंगाल और विशेषकर कोलकाता मेरे लिए दूसरा घर है। मेरे जन्म के बाद सबसे अधिक प्रवास मैंने कहीं किया है। अगर बरेली को छोड़ दिया जाए या अन्य स्थानों को छोड़ दिया जाए तो साहित्यिक और अकादमिक दृष्टि से, सृजन की दृष्टि से, आने जाने की दृष्टि से आज भी देश में सबसे अधिक अनुपात मेरे साथ किसी का जुड़ा हुआ है तो कलकत्ते का जुड़ा हुआ है, बंगाल का जुड़ा हुआ है। और बंगाल इसलिए भी मुझे लगता है आना मेरा सार्थक होता है कि इसी बंगाल ने, इसी कलकत्ते ने इस देश को पुनर्जागरण की भोर दी है। इसी कलकत्ते ने परमहंस रामकृष्ण दुनिया को दिया है। इसी कलकत्ते ने अरविंद घोष दुनिया को दिया है। इस कलकत्ते ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व दुनिया को दिया है। एक प्रमाण है राजनीति के तौर पर कि हमारी राजनीति कैसी होनी चाहिए, प्रकाश स्तंभ हैं, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं बंगाल में खड़ा होकर के विश्व कवि को भी याद करता हूँ, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करता हूँ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को याद करता हूँ। और जिस बंगाल ने पूरे देश को राष्ट्रगीत दिया, एक सूत्र में पिरोया, वंदे मातरम जैसा उद्घोष दिया, ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के चरणों में भी मैं अपने प्रणाम निवेदन करने के लिए अगर 100 बरस भी मुझे आना पड़े तो मेरे लिए ये कम होंगे। ऐसे साहित्य ऋषियों के सम्मान में हम लोगों का आना कवि सम्मेलनों के साथ साथ कहीं अधिक सार्थक होता है। ये मेरे लिए तीर्थाटन है, ये मेरे लिए अपनी कविताओं को तीर्थाटन कराने की स्थिति है। मैं बंगाल न केवल आया हूँ, न केवल आ रहा हूँ, वरन अगर मुझे 100 और 1000 साल तक भी बंगाल आना पड़े तो मैं आना चाहूँगा। और एक राज की बात आपको बता दूँ कि कई बार हमारी अंतश्चेतना में कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ पुरानी यादें हमको याद रह जाती हैं। जब मैं बंगाल आया तो यहाँ की स्थितियों को देखा तो मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत पहले यहाँ आ चुका हूँ। तो ये मेरे सपनों का नगर है, ये मेरे पूर्व जन्म का नगर है। और अगर ऐसी स्थितियाँ रहीं तो ये मेरे भविष्य के सपनों का नगर भी। कवि सम्मेलन में आना सबको अच्छा लगता है। लोग कहीं भी कितना बिजी रहते हैं, आते हैं। और कवि सम्मेलन केवल हंसने हंसाने का नहीं होता है, समाज की विसंगतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए होता है। जब भी राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे संभाल लेता है। एक बार नेहरू जी कहीं चढ़ रहे थे सीढ़ियों पर और पीछे पीछे रामधारी सिंह दिनकर जा रहे थे। उनका पैर लड़खड़ाया और दिनकर जी ने उन्हें पीछे सहारा दिया। नेहरू जी ने भाषण में आकर मंच पे कहा कि अगर आज हम दिनकर जी नहीं होते तो हम गिर गए होते। दिनकर जी ने मंच में कहा कि तो हम लोग का धर्म है, जब भी राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य संभाल लेता है। यही कवि सम्मेलन में साहित्यकारों का काम है।
वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएं, अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को जीने के लिए। कविता, कवि सम्मेलन का मुख्य अर्थ यही होता है, मानवीय मूल्यों को बहुत दूर तक ले जाना, उन्हें जीवंत करना। और सामने होली है और होली के उपलक्ष्य में ही ये कवि सम्मेलन रखा गया है। जी जी। होली आपके लिए क्या मायने रखती है? होली हमारे संस्कारों को जीने का ढंग बताती है। हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी मानवीय मूल्यता में हमें कैसे अपने संस्कारों को आगे निर्वहन करना है, होली हमें ये संदेश देती है। पहली बात तो ये कि आप इतने कम उम्र के कवि हैं और ऊपर से एक ऐसे प्रोग्राम में, खास से कवि सम्मेलन में आके आप शामिल हुए, तो कैसा लगा कोलकाता में आके? बहुत अच्छा लगा, आप सब इतना प्यारा सुनते हैं। मैं पहली बार आया, सच में बहुत डर रहा था, पर आप सबने जैसा सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्य हो गया आज। इतनी कम उम्र में कवि बनने का क्या प्रेरणा रहा है? बस यही था कि लोगों को हंसाना है, लोगों के सामने आना है, बस यही था और क्या। হোলির আগে এরকম একটা এত সুন্দর রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে এরকম একটা হাস্য কবি সম্মেলনের একটা আয়োজিত করা হয়েছে, তো কেমন, মানে কিভাবে এটা কথা ভাবা হলো আর কেমন লাগছে এই সম্মেলন? रोटरी क्लब के द्वारा, हमारे क्लब के द्वारा पहली बार होली के उपलक्ष्य में एक हास्य कवि सम्मेलन, जो कि वीर रस कवि सम्मेलन भी बन गया, देशभक्ति का कवि सम्मेलन भी बन गया। आई थिंक ये रोटरी क्लब का जो प्रोग्राम है, डॉक्टर राहुल अवस्थी और बाकी सब कवियों ने एक इस लेवल पे ले गया कि एक देश के लिए एक एकता का संदेश बन गया, और ये हमारे चैरिटी के प्रोग्राम्स को दर्शाता है और रोटरी क्लब की एकता को दर्शाता है। और भारतवर्ष में हिंदी कविताओं का जो मूल्य है और जो उसकी प्रेरणा स्रोत है और जो उससे रिलेटेड एनर्जी है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी कविताओं के प्रति लोगों का रुझान है, उसकी आकर्षणता है, ये चीज़ भी दर्शाता है। हास्य कवि सम्मेलन एक शुरुआत है हमारे प्रेम की और हमारे देशभक्ति की। आशा करता हूँ ये हम हर साल करेंगे और हमारे देश के लिए ये बहुत आगे तक बढ़ेगा। ये करवाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि ये हमारी एक परंपरा रही है हास्य कवि सम्मेलन की, और हम अपनी इस परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम YouTube पे ही अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं। और अगर हम अपनी परंपराओं को छोड़ते जाएंगे, हम अपने रूट से कटते जाएंगे, जबकि हमारे रूट्स हमारे लिए जरूरी हैं, हमें ज़मीन से जुड़े रखने के लिए। इसी कारण हमने हास्य कवि सम्मेलन किया है। धन्यवाद। We have come up with this program. This is the first time basically Rotary has come up with Hasya Kavi Sammelan. And this program we have done to raise funds for the children education. This is a small step that we have taken forward. No one ever has done it. But yes, काफ़ी successful हुआ है. तो probably we are going to go ahead and do maybe a bigger programs. And आप लोग ने काफ़ी अच्छा support किया. We had lot of well-wishers, lot of supporters who came forward. Probably next time the auditorium would be much bigger. This was in a small scale, but I'm sure it would help the education for the children. কথা বলে নিলাম এখানকার অর্গানাইজারদের সাথে, এবং তার পাশাপাশি কথা বললাম এখানে উপস্থিত যে অতিথিরা এসেছিলেন তাদের সাথেও। কেমন লাগলো আমাদের এই ভিডিওটি জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এরকমই আরও অনেক ভিডিও দেখতে নজর রাখবেন জিও বাংলার পর্দায়। ক্যামেরায় অয়নের সাথে আমি সুচিস্মিতা। দেখতে থাকুন জিও বাংলা।